नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश के सरपंचों की तर्ज पर नगर निकायों के चेयरमैन की पावर छीनकर उनके द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करने की पावर छीने जाने के बाद अब नगर निकायों के चेयरमैनों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। इसी के तहत भिवानी में हरियाणा नगर निकाय चेयरमैन एसोसिएशन ने एक राज्य स्तरीय मीटिंग कर प्रदेश सरकार के फैसले को वापस पलटने की हुंकार भरी है। भिवानी जिला में जुटे 40 के करीब नगर परिषद व नगर पालिकाओं के चेयरमैन ने प्रदेश सरकार के इस फरमान के खिलाफ आंदोलन करने का मन बनाया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोहाना से इंद्रजीत किरमानी, सचिव एलानाबाद से रामचंद्र सोलंकी, फिरोजपुर झिरका से मनीष जैन, भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि आज इस मीटिंग में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई है, जिसमें सरकार द्वारा नगर निकायों के चेयरमैनों के चेक पर हस्ताक्षर की शक्तियां छीने जाने के विरुद्ध कोर्ट में जाने, व्यापक स्तर पर त्यागपत्र दिए जाने, चेयरमैनों द्वारा किसी भी कार्य पर हस्ताक्षर न करके कमल डाउन करने तथा प्रदेश के भाजपा नेताओं से मिलकर निर्णय को पलटवाने पर चर्चा की गई है। प्रथम चरण में अगले 15 दिनों में प्रदेश के भाजपा जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनके सामने अपना पक्ष रखा जाए, ताकि नगर निकाय चेयरमैनों को उनकी छीनी गई शक्तियां वापस मिल पाए। उन्होंने कहा कि चेक पर हस्ताक्षर की शक्तियां छीनकर न केवल प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों को ताकत को कम किया गया है, बल्कि संवैधानिक तरीके से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों पर अविश्वास भी जताया गया है। सरकार का यह कदम लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। देखो, हमें अपनी तरफ से जब आदमी संघर्ष करता है कोई भी, तो ये सोच के करता है कि हम अवश्य जीतेंगे। हम भी इस प्रारूप पे हैं कि हम जब सच्चाई से संघर्ष कर रहे हैं और अब सब काम करने वाले लोग हैं, सब ईमानदारी से प्रधान काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उस काम को जीत नहीं पाएंगे। ईमानदारी की सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि जितने भी नगर पालिकाओं के घोटाले हुए हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, तो लगता नहीं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जो फैसला मैं समझता हूँ जो 1 साल से जो हमारी नई टीम बनी है, किसी भी प्रधान पे 1 रुपये का भी कहीं लालचन नहीं आया। जब उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा, नहीं उसको, तो तब तक कैसे आप अनुमान लगा लोगे कि ये भ्रष्ट हैं। जहाँ भ्रष्टाचार की बात है वहाँ तो कार्रवाई होती नहीं है। फिलहाल नेताओं से मिलने तक आज की बैठक सीमित रहेगी। हाँ, उसके बाद हम करें। अगर ऐसा डिसीजन नहीं आता है सरकार का, हमारे उधर में डिसीजन नहीं आता तो बड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है। ये हमारे सभी चेयरमैनों ने आज कही है, सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया, सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया, और 15 दिन के बाद में डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम बड़े से बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ ये सरकार को वार्निंग समझो चाहे कुछ भी समझो। मीटिंगें तो 2-3 दौर की पहले भी हो चुकी हैं। आपको ये आवाज़ नहीं, ये सरकार ने हमें वादा किया था कि जब आपकी पावर ली जाएगी, डीडी पावर ली जाएगी, तो आपको बराबर में कोई ना कोई आपको मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन हमारे सरकार ने धोखा किया, वहाँ से बिना पूछे ही वो डिसीजन ले लिया गया है। अब डिसीजन आने के बाद पता लगा डिसीजन आ गया, इसलिए हमने एक और 15 दिन का टाइम दिया। पुनः मिलकर सरकार हमारे फेवर में आएगी, तो नहीं आएगी तो हमने डिसीजन लेना है उसका। सर, जो मानस का पैरेलल कैसी ये पता वो बोला, ये हमें ये बताएगा कि आपको फील होगा कि आप प्रधान हैं। अब वो कोई पावर नहीं दी गई थी। अब हमें लगा ऐसा कोई भी उसके साथ में बिल्कुल। सरकार से जब बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी कमल गुप्ता जी के साथ थे, उसमें यही बात हुई थी। अब डीडी पावर अडामेंट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे, अधिकारियों के ऊपर जनप्रतिनिधियों का कोई दबाव नहीं रहेगा तो जनता कार्य नहीं होंगे। ऐसी स्थिति नगर परिषदों में ना बने, नगर पालिकाओं में ना बने। इस प्रकार की शक्तियाँ हमें दी जाएँ ताकि जनता कार्य सुगमता से हो। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया गया तो अधिकारी निम्न चलाएंगे। क्या पता अधिकारी किस प्रकार का है। बहुत से अधिकारी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस चले हुए हैं। ऐसे अधिकारी हैं जो कुछ भी हो जाए काम नहीं करते। अगर सारे काम अधिकारियों के जिम्मे ही छोड़ दिए जाए तो चुनाव की आवश्यकता क्या है? फिर तो ये पंचायत राज है, जनतंत्र है, ये तो खत्म ही हो जाएगा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता क्या रह जाएगी? ये आवश्यकताएं हैं, इसीलिए चुनाव किए जाते हैं। पंचायतें होती हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर परिषदों के चुनाव होते हैं। आप इन लोकल बॉडी को कमज़ोर करोगे
तो ये काम गलत होगा और कहीं ना कहीं संविधान का भी अपमान है। मैं उन्होंने एक इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।